स्पेशल रिपोर्ट, मरीज फुल लेकिन बिजली गुल। ये आपको हैरानी होगी, ये कहां का मामला है, क्या हुआ, यही पूरी दास्ता, यही पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और अगर आपको हम ये बताएं कि ये मामला नोएडा का है तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, नोएडा का है। नोएडा के सरकारी अस्पताल में बिजली की आंख में चोलियां मरीजों के लिए आफत का सबब बनने लगी है। एक बार फिर से जिला अस्पताल में बिजली का 1.5 घंटे गायब रहना मरीजों के लिए मुसीबत की वजह बन गया। वैसे भी गर्मी में मरीजों की परेशानी बढ़ा रखी है, ऐसे में बिजली का भी चले जाना मरीजों की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। गर्मी से बचने के लिए मरीजों ने अस्पताल की पर्ची को ही पंखा बना लिया और बिजली ना होने की वजह से इनकी लंबी कतार लग गई। साफ है कि नोएडा का जिला अस्पताल अव्यवस्था का वो अड्डा बन गया है जहां मरीज और उनके तीमारदारों को बड़ी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। कैसे, जरा देखिएगा आप। ये तस्वीरें नोएडा के उस अस्पताल की हैं जिसे बड़े दावों के साथ जनता के लिए खोला गया था। अस्पताल में अंधेरा पसरा हुआ है और मरीज बेहद परेशान दिख रहे हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस अस्पताल में मूलभूत जरूरतें भी मरीजों को मुंह चिढ़ा रही हैं। जो भीषण गर्मी के बीच अस्पताल प्रशासन की बदइंतजामी से दो चार हो रहा है। दावों की हकीकत ये अंधेरा और गर्मी से बिलबिलाते वो मरीज हैं जिन्हें अस्पताल प्रबंधन की वजह से आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नोएडा जिला अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच करीब 1.5 घंटे तक बिजली गुल हो गई और इसकी वजह से मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीज अस्पताल में गंभीर तौर पर बीमार हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ये मरीज करीब 1.5 घंटे तक बिना बिजली के रहने को मजबूर रहे। नोएडा का जिला अस्पताल जहां पर बिजली गुल है मगर यहां पर मरीज फुल हैं। नोएडा का वो जिला अस्पताल जिसे करोड़ों की लागत से बनाया गया, जिसे हाईटेक बताया गया, जहां पर मरीजों के बेहतर इलाज और सुविधा की बात की गई। लेकिन जमीनी हकीकत जब यहां पर आकर के हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि घंटों घंटों यहां पर बिजली गुल हो जाती है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मरीजों की जिंदगियों से क्या खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि इस अस्पताल के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीनें जो कि बिजली से चलती हैं। और ऐसे में जब बिजली की कटौती इतनी भारी तादाद में होगी, बड़े पैमाने पर होगी, तो फिर वो मशीनरी कैसे चलेंगी। और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ पर अंधेरा छाया रहेगा, वो मशीनरी चल नहीं पाएंगी, वो मशीनें ठप पड़ी रहेंगी, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि यहाँ पर आए हुए मरीजों का क्या होगा। तो ऐसे में ये क्यों ना पूछा जाए कि क्या मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। नोएडा के जिला अस्पताल की बिल्डिंग किसी 5 स्टार होटल का लुक फील कराती है। 7 अगस्त 2020 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सुपर स्पेशलिटी जिला अस्पताल का उद्घाटन किया था और इस दौरान दावा किया गया था कि अस्पताल में मरीजों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन महज 2 साल के भीतर इस अस्पताल में अव्यवस्थाओं की भरमार दिख रही है। अस्पताल की बिल्डिंग सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रही, जो देखने में तो भव्य लगती है लेकिन अंदर की व्यवस्था वैसी ही लचर है जैसी दूसरे सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि अस्पताल में बिजली गुल होने से मरीजों को किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल बुधवार सुबह अस्पताल में बिजली गुल हो गई। करीब 2 घंटे तक अस्पताल में बिजली नहीं रही। बिजली न रहने से मरीजों की लंबी लाइन लग गई। भीषण गर्मी के बीच मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ी। अस्पताल के तमाम जरूरी काम ठप पड़ गए। मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। बिजली गुल होने से अस्पताल में अंधेरा पसरा दिखाई दिया। वहीं ये पहला मौका नहीं है जब अस्पताल में इस तरह से बिजली गुल हो गई। मरीजों की माने तो आए दिन अस्पताल में बिजली गायब हो जाती है और इसका खामियाजा अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों और उनके तीमारदारों को उठाना पड़ता। वहीं नोएडा के अस्पताल में बिजली जाने से यहाँ इलाज कराने पहुँचे कई मरीज गुस्से में दिखाई दिए। पंखे से हवा कर रही हैं, पर्चे से ही अपने कितने टाइम से लाइट नहीं है। मैं तो सुबह 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। जहाँ 8:30 बजे से नहीं ले क्या करने के लिए आए थे आप? ये मेरी मम्मी जी के शुगर का जांच होनी है। हाँ। शुगर के लिए कई दिन से घुमा रखा है कि अब नहीं, अब तो 10:30 बज गए, अब बंद हो गई, अब कल आना, परसों आना, खाली पेट लेके आना। मैं लेकर के आया हूँ तो अब पर्ची के लिए भेज दिया। मम्मी यहाँ बैठी है, उनके शरीर के लिए दिक्कत हो रही है। पर्चे से हवा कर रहे हैं। हाँ जी, क्या करें, गर्मी के मारे हाल बेहाल हो रहा है, कुछ समझ में ना रही। 9 दिन हो गए घूमते घूमते।
नोएडा के जिला अस्पताल में करीब 1.5 घंटों तक बिजली की कटौती से हड़कंप सा मच गया था। अस्पताल परिसर में अंधेरा छा गया था और ऐसे में एक अफरा तफरी का आलम था, जबकि इस अस्पताल के अंदर घंटों लोग लाइनों में लग करके अपना इलाज कराने के लिए और उनके तीमारदार भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ये कोई ऐसा पहला इत्तेफाक नहीं जब इस अस्पताल के परिसर में या अस्पताल के अंदर बिजली की कटौती हुई हो या किसी तरह की कोई बदइंतजामी हुई हो। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मौके आए जब इस अस्पताल के अंदर बिजली की कटौती हुई और बदइंतजामी हुई। अब ऐसे में सवाल ये है, जब इस तरीके से बदइंतजामी होती रहेगी तो फिर मरीज इस अस्पताल पर बड़ा सवाल क्यों ना खड़ा करें। नोएडा सूबे के सबसे अहम इंडस्ट्रियल शहरों में से एक है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी आबादी रहती है, जिसे देखते हुए नोएडा के जिला अस्पताल को तमाम सुख सुविधा से लैस किया गया। इस अस्पताल में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में होती हैं। बावजूद इसके अस्पताल में बिजली का कटना इस बात का सबूत है कि बाहर से ये अस्पताल जितना भव्य दिखता है, दरअसल अंदर से इसकी व्यवस्थाएं उतनी ही खोखली है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि नोएडा का जिला अस्पताल किन किन खासियतों से लैस है। जिला अस्पताल को सेक्टर 30 से सेक्टर 39 शिफ्ट किया गया था। अस्पताल की नई बिल्डिंग में तमाम सुविधाएं दी गई। 250 बेड वाले अस्पताल में इलाज की हर सुविधा मौजूद है। अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मौजूद है। अस्पताल में 3 ICU और 12 वेंटिलेटर की व्यवस्था भी है। MRI और हार्मोनल जांच की सुविधा भी है। डायलिसिस और कैंसर के लिए OPD भी मौजूद है। गैस्ट्रो के साथ दूसरी सुपर स्पेशलिटी OPD भी बनी है। लोगों की सुविधा के लिए CMO ऑफिस भी बनाया गया। इन सुविधाओं के अस्पताल में मौजूद रहने से साफ है कि ये बेहद हाईटेक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अस्पताल में बिजली ही नहीं रहेगी तो फिर इस हाईटेक अस्पताल का फायदा ही क्या होगा, क्योंकि बिजली के बिना तमाम इलाज के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और ऐसे में उन मरीजों की जान पर आफत टूट सकती है जो गंभीर तौर पर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वहीं अस्पताल में 13 जून को सूबे के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान वो ड्यूटी से नदारद रहे कर्मचारियों पर नाराज हुए थे और कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई थी। साफ है कि अस्पताल की व्यवस्था से खुद स्वास्थ्य मंत्री भी नाराज दिखे थे, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि करीब 1.5 घंटे तक बिजली गायब रहने से यहाँ के मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित इस जिला अस्पताल की इमारत का फील किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, मगर अस्पताल के अंदर जो भारी समस्याएं हैं, जिस तरीके से अव्यवस्थाओं, इलाज और सुविधा की बात की गई, लेकिन जमीनी हकीकत जब यहाँ पर आकर के हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि घंटों घंटों यहाँ पर बिजली गुल हो जाती है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मरीजों की जिंदगियों से क्या खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि इस अस्पताल के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीनें जो कि बिजली से चलती हैं और ऐसे में जब बिजली की कटौती इतनी भारी तादाद में होगी, बड़े पैमाने पर होगी, तो फिर वो मशीनरी कैसे चलेंगी। और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ पर अंधेरा छाया रहेगा, वो मशीनरी चल नहीं पाएंगी, वो मशीनें ठप पड़ी रहेंगी, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि यहाँ पर आए हुए मरीजों का क्या होगा। तो ऐसे में ये क्यों ना पूछा जाए कि क्या मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। नोएडा के जिला अस्पताल की बिल्डिंग किसी 5 स्टार होटल का लुक फील कराती है। 7 अगस्त 2020 को CM योगी आदित्यनाथ ने इस सुपर स्पेशलिटी जिला अस्पताल का उद्घाटन किया था और इस दौरान दावा किया गया था कि अस्पताल में मरीजों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन महज 2 साल के भीतर इस अस्पताल में अव्यवस्थाओं की भरमार दिख रही है। अस्पताल की बिल्डिंग सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रही, जो देखने में तो भव्य लगती है, लेकिन अंदर की व्यवस्था वैसी ही लचर है जैसी दूसरे सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि अस्पताल में बिजली गुल होने से मरीजों को किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल बुधवार सुबह अस्पताल में बिजली गुल हो गई। करीब 2 घंटे तक अस्पताल में बिजली नहीं रही। बिजली न रहने से मरीजों की लंबी लाइन लग गई। भीषण गर्मी के बीच मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ी। अस्पताल के तमाम जरूरी काम ठप पड़ गए। मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। बिजली गुल होने से अस्पताल में अंधेरा पसरा दिखाई दिया। वहीं ये पहला मौका नहीं है जब अस्पताल में इस तरह से बिजली गुल हो गई। मरीजों की माने तो आए दिन अस्पताल में बिजली गायब हो जाती है और इसका खामियाजा अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों
और उनके तीमारदारों को उठाना पड़ता है। वहीं नोएडा के अस्पताल में बिजली जाने से यहाँ इलाज कराने पहुँचे कई मरीज गुस्से में दिखाई दिए। दर्द हो रहा है, पंखे से हवा कर रही हैं पर्चे से ही अपने। पर्चे से हवा कर रहे हैं। कितने टाइम से लाइट नहीं है? 8 बजे से लाइट नहीं है। मैं तो सुबह 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। जहाँ 8:30 बजे से नहीं ले क्या करने के लिए आए थे आप? ये मेरी मम्मी जी के शुगर का जांच होनी है। शुगर के लिए कई दिन से घुमा रखा है कि अब नहीं, अब तो 10:30 बज गए, अब बंद हो गई, अब कल आना परसों आना, खाली पेट लेके आना। मैं लेकर के आया हूँ तो अब पर्ची के लिए भेज दिया। मम्मी यहाँ बैठी हैं, उनके शरीर के लिए दिक्कत हो रही है। पर्चे से हवा कर रहे हैं? हाँ जी, क्या करें, गर्मी के मारे हाल बेहाल हो रहा, कुछ समझ में ना रही। 9 दिन हो गए घूमते। नोएडा के जिला अस्पताल में करीब 1.5 घंटों तक बिजली की कटौती से हड़कंप सा मच गया था। अस्पताल परिसर में अंधेरा छा गया था और ऐसे में एक अफरा तफरी का आलम था, जबकि इस अस्पताल के अंदर घंटों लोग लाइनों में लग करके अपना इलाज कराने के लिए और उनके तीमारदार भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ये कोई ऐसा पहला इत्तेफाक नहीं जब इस अस्पताल के परिसर में या अस्पताल के अंदर बिजली की कटौती हुई हो या किसी तरह की कोई बदइंतजामी हुई हो। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मौके आए जब इस अस्पताल के अंदर बिजली की कटौती हुई और बदइंतजामी हुई। अब ऐसे में सवाल ये है, जब इस तरीके से बदइंतजामी होती रहेगी तो फिर मरीज इस अस्पताल पर बड़ा सवाल क्यों ना खड़ा करें। नोएडा सूबे के सबसे अहम इंडस्ट्रियल शहरों में से एक है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी आबादी रहती है, जिसे देखते हुए नोएडा के जिला अस्पताल को तमाम सुख सुविधा से लैस किया गया। इस अस्पताल में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में होती हैं। बावजूद इसके अस्पताल में बिजली का कटना इस बात का सबूत है कि बाहर से ये अस्पताल जितना भव्य दिखता है, दरअसल अंदर से इसकी व्यवस्थाएं उतनी ही खोखली है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि नोएडा का जिला अस्पताल किन किन खासियतों से लैस है। जिला अस्पताल को सेक्टर 30 से सेक्टर 39 शिफ्ट किया गया था। अस्पताल की नई बिल्डिंग में तमाम सुविधाएं दी गई। 250 बेड वाले अस्पताल में इलाज की हर सुविधा मौजूद है। अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मौजूद है। अस्पताल में 3 ICU और 12 वेंटिलेटर की व्यवस्था भी है। MRI और हार्मोनल जाँच की सुविधा भी है। डायलिसिस और कैंसर के लिए OPD भी मौजूद है। गैस्ट्रो के साथ दूसरी सुपर स्पेशलिटी OPD भी बनी है। लोगों की सुविधा के लिए CMO ऑफिस भी बनाया गया। इन सुविधाओं के अस्पताल में मौजूद रहने से साफ है कि ये बेहद हाईटेक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अस्पताल में बिजली ही नहीं रहेगी तो फिर इस हाईटेक अस्पताल का फायदा ही क्या होगा, क्योंकि बिजली के बिना तमाम इलाज के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और ऐसे में उन मरीजों की जान पर आफत टूट सकती है जो गंभीर तौर पर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वहीं अस्पताल में 13 जून को सूबे के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान वो ड्यूटी से नदारद रहे कर्मचारियों पर नाराज हुए थे और कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई थी। साफ है कि अस्पताल की व्यवस्था से खुद स्वास्थ्य मंत्री भी नाराज दिखे थे, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि करीब 1.5 घंटे तक बिजली गायब रहने से यहाँ के मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित इस जिला अस्पताल की इमारत का फील किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, मगर अस्पताल के अंदर जो भारी समस्याएं हैं, जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का अंबार है, मरीजों की जिंदगियों पर वो आ पड़ी है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तमाम चीजों से जिला अस्पताल का प्रबंधन आंख मूंदे हुए है। हालांकि कुछ ही वक्त पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, मगर बावजूद इन तमाम चीजों के अधिकारी, मैनेजमेंट हर कोई मौन है, बोलने तक को तैयार नहीं। अब सवाल ये कि इन तमाम अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन और ऐसे में मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। नोएडा के जिला अस्पताल से कैमरा पर्सन अवधेश के साथ जबार खान, जी मीडिया।